चलो सो जाओ। बढ़िया है, दवाई का असर शुरू हो गया है। नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, आपको भी तो आ रही होगी, आप ही तो थक गए होगे। थक गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटते ही सो जाऊंगा। गुड नाइट विराट सर। अब गुड नाइट मोदक। बेटर। गुड नाइट मिर्ची। सो जाओ। बाय। आबा, आज मुझे ना एक नया दोस्त मिला है, मोदक। उम्मीद करती हूँ हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। क्या मैं सच में सही को मिस कर रहा हूँ? हाँ, मिस कर रहा हूँ। मोदक 100% सो गए होंगे। क्या मिर्ची भी सो गई होगी? या वो मुझे याद कर रही होगी? तू भी क्या सोच रही है सही? तू भी सो जा। ख्याली पुलाव मत पका विराट, 100% सो गई होगी। जगती रही ये रातें पर मैं न सोया, उसको ही देखूं जहां भी देखूं। मेरे होठों पे है उसी का बस नाम। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर क्या सही ने भी इन तकियों की एलओसी इसलिए बनाई है क्योंकि इसे मेरी याद आ रही है? हाय राम। कोडू यहाँ क्या कर रहे हो? आई, सही सो रही है। हाँ तो जाग जाएगी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देख रहे हो क्यों? चलो चलो, सुनो अरे चलो। अब बताओ, तुम सही को सोते हुए क्यों देख रहे थे? मैं सही तो अपनी दवाइयाँ खा के सो गई है, लेकिन तुम दिन भर की थकान के बाद भी अभी सोए नहीं क्यों? वो मैं वो देखने गया था कि सही को अच्छी तरह से नींद आई है या नहीं, या किसी चीज की जरूरत है या नहीं, बस। और क्या? अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है या फिर तुम उसे मिस कर रहे हो? देखो गुरु, आज तुम्हें मुझसे सच सच बोलना ही होगा। इस बात को आज तक मैंने इस तरह तुमसे कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रही हूँ तो तुम्हें सच बोलना ही होगा। क्या? तुम्हारे दिल में सही के लिए क्या है? मैंने तुम दोनों को अलग अलग कमरे में जरूर रखा है, लेकिन मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि तुम सही से बहुत प्यार करते हो। करते हो ना? क्या आई, आप भी? इतनी रात हो गई है, नींद आ रही है मुझे। आपने बोला ना मैं थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाइए।
आई हूँ तुम्हारी पागल। तुम्हारे दिल की बात सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं, आंखों से भी समझ जाती हूँ। तुम भले ही मुझसे लाख झूठ बोलने की कोशिश करो, बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सब समझती हूँ। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो। अभी देखो गुड्डू, अगर तुम नहीं बताओगे ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। जाओ देखो, मैं बात ही नहीं करूँगा। आई, ये भी कोई बात हुई? हाँ तो क्या है ये, क्या है? बता दो सच सच कि तुम्हें सही की याद आ रही है। आ रही है ना? बता दो कि तुम्हें सही से प्यार है ना? मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी आंखें सब बता देती है और मैं सब समझ जाती हूँ। तुम सही से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम आई, मैं जानता हूँ आपने हम दोनों को अलग अलग कमरों में कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं सही को बहुत मिस कर रहा हूँ। जब वो मेरे आसपास नहीं होती है ना तो पता नहीं एक अजीब से खालीपन का एहसास होता है। अभी यहाँ बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ मैं। तुम सही को बहुत चाहते हो ना बड़ू, और अपने दिल का हाल बताने के लिए तुम उसे अपने साथ महाबलेश्वर लेके गए थे ना? हैप्पी एनिवर्सरी सही। हैप्पी एनिवर्सरी सही। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। मेरे जज्बातों को समझने के बजाय उसने मुझे गलत समझ लिया। बच्ची है वो, और ये बात भी तुम भली बात ही जानते हो कि सही दूसरों की भावनाओं को, उनकी जज्बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ लेती है। लेकिन जब खुद के जज्बातों की बात आती है ना, बुद्धू को कुछ समझ में नहीं आता। और एक बात भी है, मतलब वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उसने ना जानबूझ के तुमसे दूरियां बनाए रखी है। क्यों? अरे उसे ऐसे लगता है कि तुम अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आए हो, तुम्हारे दिल में अभी तक तुम्हारा अतीत बसा हुआ है। लेकिन आई, मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरे आज में, मेरे आने वाले कल में, मेरे बीते हुए कल की परछाई तक नहीं चाहिए मुझे। मेरे अतीत की मेरे आज में कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन उसको ऐसे लगता है ना, इसलिए उसे वक्त दे दो। उसे थोड़ा वक्त देते हैं। देखो बेटा, कुछ दिन वो तुमसे दूर रहेगी ना, तो उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे कितनी जुड़ी हुई है, और फिर वो भी वैसे ही तुम्हारे बारे में महसूस करने लगेगी जैसे तुम उसके बारे में महसूस करते हो। इसलिए थोड़ा सा इंतजार। पर आई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करता ही रह जाऊं और वो मुझसे और दूर चली जाए। भाई, आपको नहीं लगता कि मुझे अपने दिल की बात किसी तरह से उस तक पहुंचा देनी चाहिए? गुरु गुरु गुरु, रुक 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 रुक, मेरी बात सुन। सफर कोई भी हो, मुसाफिर को ही मंजिल तक पहुंचना पड़ता है ना? मंजिल खुद ब खुद चल के मुसाफिर तक नहीं आती है। और सफर अगर प्यार का हो तो इस सफर की शुरुआत दोस्ती से करनी चाहिए, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है? करेक्ट है? अभी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही को उसके मन की सुनने दो। इस राह पर सही को अपनी मर्जी से चलने दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सही को। वो सबसे बहुत प्यार करती है, सबकी बहुत परवाह करती है। और जब उसे पता चलेगा, उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, तुम खुद उसे देखकर हैरान रह जाओगे और कहोगे, अरे बाप रे, सही मुझसे इतना प्यार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है गणपति बाप्पा पर, उसने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो फिर वो तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? थैंक यू आई, आज आपसे बात करके दिल में एक नई उम्मीद जगी। सच में थैंक यू।
एक बात बताओ बेटा, रिश्ता अगर प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ न बना हो ना, तो रिश्ता बन ही नहीं पाता। अब देखो ना, अब कुछ दिनों में मेरे और तुम्हारे बाबा की शादी को 37 साल हो जाएंगे, और इन 37 सालों में ना हम दोनों अच्छे पति पत्नी बन पाए और ना ही अच्छे दोस्त। विराट सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ताड़ रहा हूं। और आप मुझे क्यों ताड़ रहे हो? मैं तुम्हें ताड़ नहीं सकता। और ये तुमने क्या कर रखा है? हाँ, बेड बहुत बड़ा है कि तुमने ये तकिए की एलओसी बना रखी है यहाँ पर? अरे यहाँ सोने की जगह नहीं है मेरे लिए। हाँ, जगह तो कम है, तो अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं हम, मेरे कमरे का जो बेड है वो यहाँ लेकर आते हैं, इससे तो बड़ा ही है। तो ऐसा करते हैं ना, वहीं चलते हैं। पकड़ लिया। पता था मुझे, मर रही हो तुम उस कमरे में वापस आने के लिए, बेताब हो रही हो, मिस कर रही हो ना मुझे। बोल दो। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रही थी। वैसे एक और चीज कर सकते हैं हम। विराट सर, विराट सर, क्या हो गया तुझे सही? तुझे खड़ूस जासूस मोदक, तुझे मोदक सपने में क्यों आ रहे हैं? जरूर ना उस दवाई का असर होगा, वरना मुझे क्यों मोदक सपने में आएंगे? मतलब सही सही, क्या हुआ बाड़ा? मैं बस कुछ ही देर पहले तुम्हें देख के गई थी, तब तो तुम सो रही थी, अब जाग रही हो। तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 आई। कोई बुरा सपना देखा? सपना तो अच्छा था ही, मतलब सपना सपने जैसा था। अच्छा था कि बुरा था पता नहीं, मतलब याद ही नहीं है ना तो। अरे देवा, यहाँ तुम जाग रही हो, वहां वो सो नहीं पा रहा है। विराट सर अभी तक जागे हुए हैं, बट वो तो थक गए थे ना। हाँ, लेकिन उसे भी तो इस नए माहौल में एडजस्ट करने को थोड़ा वक्त लगेगा ना। क्या है उनके लिए, क्या नया माहौल, क्या उनको एडजस्ट करना है? वही उनका कमरा, वही उनका बिस्तर और वही विराट सर। लेकिन कुछ तो अलग है ना। क्या है? वाह, तुम सो जाओ। चलो सो जाओ, चलो अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। चलो चलो मैं चलती हूँ। आई क्या हुआ? आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए ना मेरे पास, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती, प्लीज। क्यों? तुम अकेला महसूस कर रही हो? तुम्हें भी विराट की आदत हो गई है ना? अगा हारू भाई
ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना लोरी गाती हूँ। सई बाई माझी सुंदर गुणी, बोलू नका कोणी, झोपते आहे ती झोपते आहे। पता है मैंने ना आपके बेटे का नाम मोदक रखा है। अरे देवा, मेरा बेटा इतना पसंद है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम्हें मोदक बहुत पसंद है और तुमने विराट का नाम मोदक रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें विराट भी बहुत पसंद है। अरे इतनी सिंपल सी बात है, मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या? नहीं नहीं आई, मैंने उनका मोदक नाम इसलिए थोड़ी ना रखा है, वो तो इसलिए रखा है क्योंकि वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं ना और मुंह भुला लेते हैं, और जब मुंह भुला लेते हैं तो एकदम मोदक के जैसे लगते हैं। तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तो वही सोचूंगी जो अभी इस वक्त सोच रही हूँ। क्या है आप भी? चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। आई, आप कल मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दोगी? अरे बनाऊंगी ना, क्यों नहीं बनाऊंगी? बेटी अगर आई से कुछ कहेगी और वो नहीं बनाएगी, ऐसा कभी होता है क्या? जरूर बनाऊंगी। तो अभी मैं साबूदाना भिगोने जाऊं? तुम सो जाओगी? पक्का। मेरी अच्छी बच्ची, सो जा। गुड नाइट। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।